हेलो, जय हिंद बच्चों। हम लोग क्या है कि हमने कहा था कि हम आपको क्या है ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। कैसे ट्रांसलेशन, जो बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं उनको किस तरीके से बनाएं, कैसे हम बनाएं कि पेपर में आपको 5 में 5 पूरा नंबर मिले। कक्षा 12 में आपको 5 नंबर का आएगा, कक्षा 10 में आपको 4 नंबर आएगा, यानी 11 और 12 में 5 नंबर और 9 और 10 में 4 नंबर। अब हम कैसे बनाएं, कैसे लिखें कि किस तरीके से ट्रांसलेशन बनता है। अब सबसे बड़ी बात तो यही है, हम पूरा कर लेते हैं, ट्रांसलेशन में ही फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। हो ही नहीं रहा है सर, नहीं आ रहा है यार सर, स्पेलिंग नहीं याद है, क्या करें सर बताइए, कैसे बनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं कि एकदम आसान हो जाए। तो आज हम एकदम आपको आसान और एकदम बेसिक सा तरीका बताएंगे, इससे सस्ता हो ही नहीं सकता। अगर इसके बताने के बावजूद भी आपको समझ में ना आए ना, तो समझ जाओ आप करना ही नहीं चाहते हो। अगर आप ठान लो कि नहीं मैं करूंगा आज, तो देखो होगा कि नहीं होगा। अगर आप दृढ़ निश्चय लेते हैं तो कन्फर्मली ये करूँ जरूर हो जाएगा। तो देखो, ये जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं उनको ना हम क्या करते हैं कि पढ़ करके, कोई रूल्स नहीं लगाने, जो टेंस है टेंस के अनुसार पढ़ना है। आपने 12 टेंस पढ़ा है, बस उसी पे आधारित है, उसी पे बनते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब बड़ा सा पैराग्राफ देख लेंगे तो देख करके हो इतना बड़ा बन जाए हमसे, नहीं बनेगा। पहले ही सोच लेते हैं, पहले ही यही सोच लेते हैं कि बनेगा ही नहीं। तो जब पहले यही सोच लिया, माइंड को हमने ये मेंटालिटी दे दिया कि बनेगा ही नहीं, तो फिर माइंड भी क्या करता है यार, वो छोड़ देता है। छोड़ दिया, जब उसने पहले ही सोच लिया कि बनेगा ही नहीं, तो माइंड क्यों मेहनत करे, क्यों मेहनत करे, क्यों मेहनत करे। अगर नहीं सोचो, करना है तो करना है, किसी भी कीमत पे करना है, तो वो माइंड खुद पे खुद रास्ता निकाल लेगा। नहीं यार इसे करना है, उसने बोला है तो वो करेगा तो करेगा, मुझे किसी भी तरीके से वो अपने कंट्रोल में ले लेगा और करवा लेगा। तो वो खुद पे खुद उस चीज पे वर्क करने लग जाएगा और काम करने लग जाएगा। तो ध्यान देना, हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। जो कक्षा 10 में बच्चे होंगे और 9 में जो होंगे उनके लिए ये 4 नंबर का आएगा, ठीक है। और जो 11 और 12 में होंगे उनके लिए कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर। अब 5 और 4 नंबर यानी कक्षा 12 वाले 5 नंबर तो छोड़ नहीं सकते कि भैया नहीं हम 5 नंबर छोड़ देंगे। 5 नंबर बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि आपने ये ट्रांसलेशन किया है और आपका एक जो फ्रेंड है वो ट्रांसलेशन नहीं किया है, तो 5 नंबर आप कम बेसी होगा ना, कम बेसी होगा ना। 5 नंबर से आपका परसेंटेज डिसाइड होता है। या फिर कहीं आपको जॉब लग रही हो, 5% की वजह से यानी 1% की वजह से आपका जॉब छट, आप जॉब से बाहर हो जाओ, तो उस दिन बड़ा बुरा फील होगा। काश में अगर वो ट्रांसलेशन किया होता तो 5 नंबर मिलता, तो 1% और बढ़ जाता। तो इस तरीके से कैसे देखो हम बताएंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण वे रहेगा। आपको सिर्फ उसे क्या है समझना है और करना है, बस समझना है और करना। अगर बस आपने प्यार से इसे समझ लिया ना, तो मैं कह रहा हूं कि हर एक ट्रांसलेशन आ जाएगा। बस बाबू मीनिंग, बस मीनिंग। अब मीनिंग याद कैसे होगा, हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशन करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश की चीजें देखें, तो सारी वोकैबुलरी माइंड में खुद पे खुद आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कक्षा 12 10 के लिए बोर्ड के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम टेबल आ गया है, आप लोग काफी मेहनत से पढ़ रहे हैं। अब 30-35 दिन बचा है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलो देखते हैं। देखो हम पहले कैसे बनाएंगे, हम ये चीजें बात कर लेते हैं। जैसे देखो एक लाइन लिखा है, एक दिन भगवान बुद्ध किसी गांव में ठहरे हुए थे। एक ट्रांसलेशन हो गया। अब इससे आगे मत छोड़ दो, इससे समझ लो कुछ है ये नहीं है, बस एक ही लाइन लिखा है, एक ही लाइन को बनाना है। कह रहा है कि एक दिन, अब एक दिन का हमें क्या होता है बाबू, 1 डे। एक दिन का 1 डे हो गया, ये नॉर्मल सा हो गया। कह रहा है भगवान बुद्ध किसी गांव में ठहरे हुए थे। अब ऐसा सेंटेंस में ध्यान देना, पहले देखो कंजक्शन कहां कहां लगा है। में शब्द किसको जोड़ रहा है, यानी किसी गांव को में शब्द जोड़ रहा है ना। तो ध्यान देना, जहां जहां आपके कंजक्शन लगे हो ना बाबू, तो उसको अलगिया लो, उसको अंडरलाइन कर लो। कर लिया। अब भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे, बचा इतना। ये सिंपल सा हो गया, क्या हो गया, सिंपल सा हो गया। तो भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे, तो क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध का क्या लिखोगे, लॉर्ड बुद्धा। क्या लिखोगे, लॉर्ड बुद्धा। अब क्या थे भैया, ठहरे हुए थे, तो वाज स्टेइंग। क्या हो जाएगा, वाज स्टेइंग। अब कहाँ ठहरे हुए थे, कह रहा में का मतलब एक गांव में। तो ये जो में शब्द जोड़ रहा है प्रीपोजिशन, आप पीछे से बनाते हुए चलेंगे, तो में का मतलब हो जाएगा इन किसी गांव में, तो ए विलेज हो गया, आपका बन गया। बहुत ही सिंपल था। क्या था, बहुत ही सिंपल था। करना कुछ नहीं था बाबू। जहां देखा हमने कंजक्शन प्रीपोजिशन लगा था, जो सेंटेंसेस को जोड़ना है उन शब्दों को पहले निकाल लो। समझ लो ये नहीं है, सिंपल। भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे, भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे, तो लॉर्ड बुद्ध वाज स्टेइंग इन विलेज, यानी वो गांव में ठहरे हुए थे। कह रहा है कि भगवान बुद्ध वाज स्टेइंग, ठहरे हुए थे, कहाँ ठहरे हुए थे, किसी गांव में, इन ए विलेज, फुल स्टॉप। कह रहा उनके पास एक बुढ़िया आई, उनके पास एक बुढ़िया आई। कौन सा टेंस हुआ, आई याद करो, या ई ए, पास्ट इंडिफरेंट हो गया। तो कह रहे हैं कि उनके पास एक बुढ़िया आई, यानी एक बुढ़िया आई, तो क्या हो जाएगा, एन
ओल्ड वुमेन, क्या है, एंड ओल्ड वुमेन। अब आई, तो आई क्या है मैंने होता है कम, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो कम का सेकंड फॉर्म केम। अब कहाँ आई, उनके पास, तो कुछ बच्चे लिखेंगे नियर हिम, नहीं नियर नहीं लिखना है, पास के लिए हम लगा देंगे टू और लगा देंगे हिम, तो क्या हो जाएगा उनके पास। हो गया। कह रहा है कि उसने बुद्ध से, देखो उसने बुद्ध से, ये प्रीपोजिशन हो गया। चलो अपने मृतक पुत्र को, ये प्रीपोजिशन हो गया, इन शब्दों को जोड़ रहा है। जिलाने की, अब ये प्रीपोजिशन हो गया, ये इन शब्दों को जोड़ रहा है। प्रार्थना की, अब देखो उसने प्रार्थना की, उसने प्रार्थना किया, बचा इतना, क्योंकि देखो बुद्ध से ये भी जोड़ रहा है, पुत्र को ये भी जोड़ रहा है, क्या प्रीपोजिशन की, ये भी जोड़ रहा है, बचा क्या, प्रार्थना की। तो उसने प्रार्थना की, तो की पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, तो उसने लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा बाबू, प्रेड, प्रार्थना किया तो क्या हो जाएगा, प्रेड। अब प्रार्थना किया किससे किया, किससे किया, बुद्ध से, तो क्या हो जाएगा, प्रेड बुद्धा, बुद्धा। हो गया। अब ध्यान देना ट्रांसलेशन में क्या चीजें होती हैं, सिंपल सा सेंटेंस, उसके बाद किससे कर रही है, क्या कर रही है, किस लिए कर रही है, क्यों कर रही है, ठीक है। तो सी प्रेड बुद्धा, उसने बुद्ध से क्या किया भैया, प्रार्थना किया। किस लिए प्रार्थना किया, जिलाने के लिए, कह रहा है कि जिलाने की, जिलाने की, तो क्या होगा, सी प्रेड बुद्धा, क्या है कि भैया जिलाने के लिए, तो क्या होगा, रिवाइव। देखो ने शब्द आया तो इससे पहले क्या लगाएंगे, टू, REVIVE, रिवाइव। रिवाइव माने क्या होता है, जीवित करना, बचाना, सेव करना, तो रिवाइव। अब किसको रिवाइव करना, अपने मृतक पुत्र को, तो क्या हो जाएगा, हर डेड, DEAD, डेड चाइल्ड, चाइल्ड, फुल स्टॉप, हो गया, बन गया, बस बहुत इजी था। कह रहा बुद्ध ने कहा कि यह असंभव नहीं है। अब अगली लाइन है, बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने कहा, पहले यहीं तक बनाते हैं, बुद्ध ने कहा तो क्या हो जाएगा, बुद्धा सेड, कहा तो क्या हो जाएगा, सेड। अब की है तो की का क्या लगाते हैं बाबू, दैट। क्या कहा, यह असंभव नहीं है, यह असंभव नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, असंभव, तो क्या हो जाएगा, असंभव लिखा है, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, असंभव का क्या होता है, इम्पॉसिबल, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। अब कह रहा है पर, कहने के बाद, पर वह बुढ़िया, वह बुढ़िया का लगाओगे, क्या लगाओगे, पर वह बुढ़िया, तो क्या हो जाएगा, दैट वुमेन लगाओ, और चाहे उस बुढ़िया की जगह सिंपली क्या लिख दो, सी लिख दो, क्या हो जाएगा, दैट वुमेन। अब हो गया, वहां से कहीं नहीं गई, वह बुढ़िया नहीं गई, क्या है भैया, वह बुढ़िया नहीं गई, तो क्या हो जाएगा, नहीं गई, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, तो दैट वुमेन डिड नॉट गो, डिड नॉट गो, बुढ़िया नहीं गई, कहाँ, कहीं, कहीं का क्या होगा, एनीवेयर, क्या होगा, कहीं, एनीवेयर। अब वहां से, तो वहां से के लिए क्या लगाओगे, फ्रॉम देयर। कह रहा है कि वह बुढ़िया नहीं गई, तो ये सीधा सा हो गया, तो दैट वुमेन डिड नॉट गो। अब कहां से, कह रहा है कि बुढ़िया नहीं गई, कहां, कहीं, कहां से, वहां से, तो फ्रॉम देयर। लेकिन अभी भी छूट गया क्या, पर, तो पर के लिए हम क्या लगा देंगे यहां, बट, बट दैट वुमेन डिड नॉट गो एनीवेयर फ्रॉम देयर, फुल स्टॉप। अब इतना बताओ समझ में आया कि नहीं। अब बताओ इससे सरल कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है बाबू, इससे सरल कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, इससे सरल कोई समझा दो तो बता दो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, फिर कह रहा है बुद्ध ने उससे कहा, अब बुद्ध ने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा है, तो क्या हो जाएगा, बुद्धा, क्या हो जाएगा बाबू, बुद्धा कहा, कहा तो क्या होता है, सेड। अब किससे कहा, उससे, उससे कहा तो क्या हो जाएगा, हर, टू, कामा इन्वर्टेड कामा, क्या कहा, एक ऐसे घर से, ये क्या हो गया बाबू आपका, एक ऐसे घर से शब्द आपका प्रीपोजिशन है, तो ये हमने अलग कर लिया। एक मुट्ठी सरसों लाओ, सरसों लाओ कितना, एक मुट्ठी, तो लाना का माने होता है ब्रिंग, क्या कह रहा है, एक मुट्ठी सरसों लाओ, कहाँ, कह रहा है कि एक ऐसे घर से, इसको हटा दो क्योंकि ये प्रीपोजिशन से जोड़ा है, बचा क्या, एक मुट्ठी सरसों लाओ, तो सरसों लाओ ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग। अब क्या लाओ, एक मुट्ठी, तो हैंड फुल,
अब क्या लाओ भैया, सरसों, तो सरसों क्या हो जाएगा, MUSTARD, मस्टर्ड सीड्स, बीज नहीं लिखा है ना, चलो हम लिख देते हैं, एक मुट्ठी सरसों का बीज लाओ, वहां पे मान लेते हैं अगर बीज होगा किताब में तो आपका क्या हो जाएगा, सीड्स हो गया। अब कह रहा है कि अब कहां से लाना है, एक ऐसे घर से, तो क्या है, सच फ्रॉम, से है तो फ्रॉम सच एज हाउस, क्या हो जाएगा बाबू, सच एज हाउस, फुल स्टॉप। अब नहीं, फुल स्टॉप कैसे लगा दोगे, कह रहा है एक ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लाओ, हो गया, जहां, जहां के लिए क्या लगाओगे, वेयर, वेयर, कह रहा है कि कभी कोई नहीं मरा हो, कभी कोई नहीं मरा हो, जहां कभी कोई नहीं मरा हो, यानी भैया कभी नहीं मरा हो और कोई, तो कभी नहीं मरा हो तो क्या लगा देंगे, नो वन, नो वन के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव डाई, नो वन डाई, फुल स्टॉप, और इन्वर्टेड कामा क्लोज, बस हो गया, वेयर नो वन डाई, जहां पर कभी कोई नहीं मरा हो। अब कह रहा बुढ़िया को ऐसा घर नहीं मिला, तो कह रहा भैया बुढ़िया को ऐसा घर नहीं मिला, यानी बुढ़िया को नहीं मिला, अब क्या है, बुढ़िया को नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, सी, नहीं मिला तो डिड नॉट फाइंड, नहीं मिला हो गया। अब क्या नहीं मिला, ऐसा घर, तो क्या हो जाएगा बाबू, सच अ हाउस, सच अ हाउस, हो गया। कह रहा है कि ऐसा घर नहीं मिला, वह बुद्ध के पास आई, अब कह रहा है वह बुद्ध के पास आई, वह मतलब वह औरत आई, कहाँ आई, बुद्ध के पास, तो फुल स्टॉप क्या हो जाएगा, सी केम टू बुद्धा, क्या हो जाएगा, सी केम टू बुद्धा, क्योंकि वह आई तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो केम हो जाएगा, अब पास आई तो हमने वहां भी बताया था, पास के लिए क्या लगाएंगे, टू, तो बुद्धा। अब क्या है, आई और कही, तो एंड क्या हो जाएगा बाबू, सेड, एंड सेड, और उसमें कही, क्या कहा, कामा, इन्वर्टेड कॉमा में, कि ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, तो क्या करोगे, इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है तो लगा दोगे देयर इज नो सच हाउस, इस प्रकार का कोई भी घर नहीं है। अब इस तरीके से आपका क्या बन गया, ट्रांसलेशन बन गया। अब क्या है, बन गया, तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो चाहे आप फोटो खींच लो, चाहे नोट कर लेना, ठीक है। अब ले लिया स्क्रीनशॉट, तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि अब इससे सस्ता कोई ट्रांसलेशन हो या कोई समझा दे तो बता दो, ऐसे ही बनाना है, यही लगाना है। अब कहोगे हैं सर जी अपना सरल बताई दें और हम के कहते हैं बनावे कठिन दे दें। अब तुम अगर यही मेंटालिटी माइंड में बैठा लोगे कि बता तो सरल रहे हैं, दे कठिन रहे, भैया हम भी जो बताते हैं ना, जब टीचर कोई टॉपिक बताता है स्टूडेंट को ना, तो वो जब बताता है उस टाइम तो इतना सरल, इतना इजी वे में बता देता है कि स्टूडेंट को लगता है यार ये सही है, सरल है ना। लेकिन जब उसी टॉपिक को स्टूडेंट अपने से पढ़ता है तो बड़ा हार्ड लगता है, बहुत हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि वो समझा नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, टीचर क्या करता है, अब इस टॉपिक को समझाने के लिए टीचर ने कितनी मेहनत की, ये बच्चों को नहीं दिखता। कि जैसे आप देखते होंगे कि फिल्म क्या है कि 3 घंटे की मूवी बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत लगता है, तो वैसे ही एक टॉपिक को समझाने के लिए टीचर को कितनी मेहनत लगती है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है कि आपको से ज़्यादा सरल कोई अब बता ही ना पाए। उसके लिए हम कितना मेहनत करते हैं, ये मेहनत आपको नहीं दिखती। बस हमने बता दिया तो आप बोलोगे सर बहुत सस्ता रहा, आप तो एकदम ईजी वाला बता दिया। अभी यही ट्रांसलेशन मैं आपको दे देता, बोलता बेटा बना लो, तो क्या बोलते, अरे सर नहीं आ रहा है। तो ध्यान देना, टीचर जब कोई टॉपिक बताता है ना, तो वह इस वे में बताता है कि आपको क्या है, सारे टॉपिक समझ में आ जाए। तो आपको ये कंफर्मली समझ में आ गया होगा, आप कंफर्मली समझ में आ गया होगा। तो आप इसे चाहे नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने ले लिया होगा। अब इसके बाद एक और हम क्या करते हैं, ऐसे ही पैराग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा होगा, बहुत ही साधारण सा होगा। हम लिख देते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे बाबू घर पे, कम से कम 2 4 6 हम आपको हमेशा हल कराते रहेंगे।
हमेशा आपको एक दो ठो हल कराते रहें, चीज़ें आपको देते रहें, क्योंकि जब तक आपका बोर्ड पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं आपको हर एक चीज़ें, मॉडल पेपर, कुछ न कुछ चीज़ें नहीं देता रहूँगा, जिससे आपको क्या है बोर्ड पेपर में काफ़ी हेल्पफुल हो। अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैथ की अपेक्षा मत करना कि सर मैथ भी बता देंगे, मैथ हम नहीं बता पाएंगे भाई। मैथ आप किसी दूसरे चैनल को, जो भी सर अच्छे पढ़ाते हो उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई बाधा नहीं। अब अंग्रेजी मैंने आपको पढ़ा दिया, अब इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। वैसे भी पहले तो आपको डाउट होगा नहीं, मैंने इतना इजी में बता दिया, ठीक है। तो कहते हैं ना, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो हमें इस तरीके से मेहनत करना है, इस तरीके से लाइफ को बनाना है बेहतर, कि मेरे जाने के बाद भी लोग याद करें, यार फलाना लड़का बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे थे। जैसे आज खान सर है, खान सर बहुत फेमस है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्हीं को देख देख कर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। कभी भी डीमोटिवेट हुआ तो खान सर को देख लेता हूँ बस तुरंत। अच्छा खान सर क्या पढ़ाते हैं, इतना अच्छा, इतना चीज़ों को उन्होंने सरल दे दिया, चीज़ों को समझा दिया, कम फीस। वैसे ही हमने भी किया है। जैसे ही हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है, आपको क्या करूँगा, ऑफलाइन क्लासेस में जब ऑफलाइन क्लासेस जब भी जैसा ही पढ़ाऊंगा, नया सत्र जो स्टार्ट होगा उसमें फीस कम हो जाएगी। मैं भी चाहता हूँ कि सारा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें, और मैं भी अब कोशिश करूँगा कि एक सब्जेक्ट के अलावा अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाए, ठीक है। अभी मेरा पॉलिटेक्निक फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, तो मैं अन्य सब्जेक्ट भी आपको लोगों को क्या है पढ़ाने लग जाऊंगा। अभी क्या है कि सिर्फ इंग्लिश पे फोकस है, उसके बाद थोड़ा सा अपना भी पढ़ना होता है, क्योंकि अपने को भी नंबर लाना है, अपने को भी अच्छा करना है, ताकि अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो आप क्या कहोगे, अपने तो अच्छा नंबर ले होते नहीं और हमको चंग सलाह देते, हमको चंग की सलाह देते। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके से ना कहें, तो इसके लिए हम भी क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं। अभी पिछले साल हमने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, काफ़ी अच्छा नंबर पाया था, ठीक है। तो देखो, अब हमने कहा कि ईश्वर ने हमारे लिए, अब ध्यान देना, हमने एक ट्रांसलेशन लिख लिया जो आपको क्या है कि बहुत अच्छे से समझाना है और समझ जाना है, क्योंकि किस तरीके से बनाएंगे ऐसे ही आप भी छोटे छोटे प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, छोटे छोटे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखो, कह रहा है ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है, कह रहे हैं ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है। बनाया है तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ईश्वर ने तो क्या करोगे, गॉड। बनाया है, कह रहे हैं गॉड ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। तो हम क्या कहते हैं, पहले सिंपल सिंपल ढूंढो, सिंपल सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट क्या मिल रहा है, गॉड ने बनाया है। तो गॉड ने बनाया है तो गॉड हैज मेड, क्या है, गॉड ने बनाया है, क्या बनाया है, चांद बनाया है बाबू। तो क्या हो जाएगा, द मून। अब किसके लिए बनाया है, हमारे लिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर अज, फुल स्टॉप। कह रहा उसने सूर्य बनाया है, तो उसने बनाया है, क्या बनाया है बाबू, उसने। तो गॉड है तो गॉड के लिए क्या लिखोगे, ही हैज। अब क्या हो जाएगा, मेड, क्या बनाया है, उसने बनाया है, क्या बनाया है, सूर्य। तो क्या हो जाएगा, द सन, फुल स्टॉप। कह रहा है कि मनुष्य घर बनाता है, मनुष्य घर बनाता है, तो मनुष्य बनाता है, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, मैन। अब बनाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा बाबू, मेक्स। अब क्या बनाता है, घर, तो मनुष्य मेक्स हाउस, कामा। मनुष्य परमाणु बम और कंप्यूटर बनाया है, यहाँ मनुष्य ने परमाणु बम और कंप्यूटर बनाया। मुझे कंप्यूटर हिंदी में लिखने नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो मनुष्य ने क्या है बाबू, बनाया है, तो क्या हो जाएगा, द मैन क्या है, बनाया है, तो हैज क्या हो जाएगा, मेड। अब क्या बनाया है बाबू, कंप्यूटर और परमाणु बम, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। अब क्या कर दोगे, कंप्यूटर एंड एटम बम, ठीक है। अब क्या करा, कह रहा परंतु मनुष्य फूल नहीं बना सकता है। परंतु के लिए हम क्या लिख देंगे, बट। हमने बट लिख दिया, लेकिन कह रहा मनुष्य फूल नहीं बना सकता है। तो ध्यान देना, मनुष्य नहीं बना सकता है, ये आपका सिंपल हो गया। सकना सकनी काहे माने होता है बाबू, कैन माने। तो मनुष्य नहीं बना सकता है, तो क्या हो जाएगा, मैन नहीं बना सकता, तो कैन नॉट मेक।
अब क्या नहीं बना सकता, फूल, तो क्या हो जाएगा, फ्लावर। फ्लावर, फुल स्टॉप। इसीलिए हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए क्या कर दोगे, सो कह रहा है ईश्वर की करनी चाहिए, कह रहा है कि ईश्वर की करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, पूजा। तो ईश्वर की क्या हो जाएगा, गॉड। अब चाहिए के सेंस में क्या लगाते हैं, शुड। अब क्या करनी चाहिए भैया, पूजा, तो क्या हो जाएगा, वर्शिप। लेकिन कुछ छूट रहा है, कह रहा हमें करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो हमें करनी चाहिए, तो देखो उल्टा हो रहा है तो बताना चाहिए ना, कह रहा हमें करनी चाहिए, तो वी शुड वर्शिप। अब क्या है, माने क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तो WORSHIP, वर्शिप। अब क्या करनी चाहिए, ईश्वर की, ऑफ गॉड, ऑफ गॉड। अब बताओ इससे कोई सस्ता, कोई सिंपल सा तरीका हो बताने का तो बताओ, हम उससे भी सस्ता बता दे। अब इससे तो सस्ता नहीं होगा, क्योंकि आप कक्षा 12 में पहुंच चुके हैं, तो आपको छोटे छोटे तो ट्रांसलेशन आ ही रहे होंगे। अब अगर छोटे से भी ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है बाबू, तब तो बड़ी समस्या है। तब उसके लिए अब हम क्या करें, उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा, फिर आपको तब क्या है, ट्रांसलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब आपके पास 35 दिन ही बचे हैं, इन 34 दिन 35 दिन में क्या कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहोगे, दृढ़ संकल्प लोगे, तो बहुत कुछ उखाड़ सकते हो अभी भी, ठीक है। तो ये देखो है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही कम से कम 2 4 1 2 सेट, हमेशा 2 ठो 3 ठो हमेशा हल करना है। मैं आपको ऐसे ही किसी तीसरे दिन चौथे दिन आपको देता रहूंगा। और टॉपिक्स भी तो पढ़ाना है, और टॉपिक्स भी तो बताना है। अभी हम सिंथेसिस पढ़ा रहे थे, तो सिंथेसिस भी पढ़ाना है, क्योंकि उसमें आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता था। तो इसलिए मैंने बहुत ही अच्छे बारीकी से इस तरीके से मैं आपको क्या है बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था सिंथेसिस। आपको क्या करना है, सॉरी सिंथेसिस करें, ट्रांसलेशन था हिंदी टू इंग्लिश कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स को हम कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। तो आपको 1-2 पैराग्राफ्स और बनाने हैं, हम फिर आपको 1-2 पैराग्राफ्स लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड जब भी आएगा, ठीक है। जैसे ही सिंथेसिस खत्म होता है, मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दूंगा, उससे भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। फिगर ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, फिर आपकी जैसी डिमांड रहेगी, मैं आपको एक पोल क्रिएट करके भी दे दूंगा कि उसमें आपको बताओ क्या पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है। मैंने एक पोल क्रिएट किया था, तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच बच्चों ने ज़्यादा बताया, तो फिगर ऑफ स्पीच तो भी पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको एक पोल क्रिएट कर दूंगा, नरेशन पढ़ना है, बताओ क्या पढ़ना है, नरेशन पढ़ोगे कि सेंटेक्स पढ़ोगे। आप कहोगे नरेशन, तो हम नरेशन पढ़ा देंगे। सेंटेक्स कहोगे तो सेंटेक्स पढ़ा देंगे। ट्रांसलेशन कहोगे तो ट्रांसलेशन, ऐसे कहोगे तो ऐसे लिखा देंगे चीज़ें। हाँ, ऐसे से एक टॉपिक याद आया कि डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा पे आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, अगर आपको मिल जाएगा, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आप इंतजार करिए 2 दिन। मैं आपको नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट 2 दिन के बाद मैं क्या करूंगा, आपको डाउरी सिस्टम पे जरूर ही आपको ऐसे प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अगर आप लिख लेते हैं, अपने से लिख लेते हैं, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आप इसे करिएगा अपने बोर्ड की एग्जाम को देखते हुए। मैं ऐसे ही आपको टॉपिक नया नया ला के देता रहूंगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।